भटेरा चौकी में फॉरेस्ट नाके के पास ये जो भूखंड खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शहर से निकलने वाले नाले और नालियों का पानी आकर जमा हो रहा है। लिहाजा रहवासियों को ये चिंता सताने लगी है कि बारिश के दिनों में जब नाले नालियाँ ओवरफ्लो होगी तो ये जो पूरा इलाका है डूब क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। यानी कि रहवासियों को इस पानी की वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनके घरों में भी बारिश का पानी, नालियों का गंदा पानी घुसते हुए नज़र आएगा, जिसे लेकर स्थानीय पार्षद कारो लिल्हारे, नेता प्रतिपक्ष भी है नगर पालिका में, उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार ये सवाल किस तरह के हैं, चलिए बात करते हैं। मैं ये ओवर ब्रिज से तो भैया हम लोग बहुत संतुष्ट है। इस ओवर ब्रिज का हम स्वागत करते हैं, पर ओवर ब्रिज में ही शामिल दोनों ओर 1-1 किलोमीटर की नाली निर्माण है पानी निकासी के लिए। नाली बनाते ला रही है, अभी 300 मीटर, लगभग 350 मीटर बनी है। और मुझे चिंता इस बात की है कि 300 मीटर में जहाँ से स्टार्ट की गई है वहाँ का नाली की गहराई 2 फीट है और ये यहाँ पर ला कर के सीधे 7 फीट कर दी गई है। और मेरे द्वारा जानकारी लेने पर मुझे एसडीओ अर्जुन सनोडिया जी के द्वारा बताया गया कि जहाँ से ओवर ब्रिज चालू हो रहा है वहाँ हम ले जाकर नाली छोड़ देंगे। आज इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। एक राउंड पूरा सूखा था, पूरे जमाने का पानी अब यहाँ पे आ रहा है। इस लेवल से नाली अगर अपन ने पंचायत की ओर बढ़ाए तो पंचायत का पूरा पानी आ जाएगा। इसकी कोई भविष्य की लंबी प्लानिंग विभाग के द्वारा नहीं की गई है। उनको सिर्फ अपने आरओबी निर्माण से मतलब है। वहाँ तक वो लोग जहाँ से पुलिया निर्माण हो रहा है वहाँ ले जाके नाली छोड़ देंगे। मेरा वार्ड नंबर तो वैसी निचला क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के दिनों में वैसी जलमग्न हो जाता है। और जब ये नाली को हम आगे बढ़ाएंगे तो उधर का भी पानी आ जाएगा, यहाँ नाव चलेगी, सैकड़ों घरों में पानी घुस जाएगा और लोगों को जीना दुभर हो जाएगा। वैसे भी ये गर्मी के दिनों में जहाँ पे हम क्रिकेट खेलने लग जाते थे, आज वहाँ पानी भर गया। तो मैं और इस मामले की लिखित पत्र मैंने कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष जी, सीएमओ साहब तो यहाँ आए भी थे और सनोडिया साहब, सबके संज्ञान में डाल दिया हूँ। किसी के तरफ से कोई आकर यहाँ सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। और यदि पहल नहीं की, अभी अगर इसकी निकासी की अपन व्यवस्था बनाएंगे तब, अभी जनवरी समाप्त हो रही है, तब जाके जून तक पानी नाला बनेगा। और अगर हम जून में स्टार्ट करेंगे तो पूरा कब बरसात में नाला कैसे बनेगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या मेरे लिए खड़ी की जा रही मेरे वार्ड के लिए। इसका निराकरण होना चाहिए। या तो नाला सीधा जाए या ले जा करके ऐसा बाईपास करके अपन गौरीशंकर नगर पानी ले जाए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाला बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं तो जिला कलेक्टर महोदय से ये मांग करता हूँ और एसडीएम साहब से कि इसका जल्दी से जल्दी ये नाला निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ बाजू में पाइपलाइन डलनी है। 6 महीने से इस एरिया की पाइपलाइन को काट दी गई है, कट कर दी गई है। हम टैंकरों से पानी सप्लाई कर रहे हैं। जब तक ये पूरी नाली नहीं बनेगी पाइपलाइन शिफ्ट नहीं होगी। इस ड्रेनेज की समस्या का निराकरण के लिए कोई आश्वासन दिया गया है, कैसे वो आगे प्लानिंग करेंगे? क्योंकि शहरी क्षेत्र में है ये सब चीज़ और सेतु विभाग जहाँ तक अब उसका दायरा है वहीं तक काम करेगा। ऐसे में नगर पालिका दिलचस्पी ले रही क्या नहीं कुछ? देखिए, पहली चीज़ तो ये सेतु निगम 100-200 साल के लिए पुलिया बनाया जा रहा है, तो इसकी प्लानिंग भी 100-200 साल के हिसाब से करनी चाहिए उनको। ऐसा पल्ला झाड़ने में नहीं होता कि हमारा यहीं तक दायरा है। भैया आपने आगे तक लेबल लेकर के इस नाले को आगे तक के प्रोजेक्ट में शामिल करना था, पर चलो नहीं किए। नगर पालिका अध्यक्ष जी आई थी, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बोली है कि भाई काय की स्थिति वैसी वित्तीय स्थिति खराब रहती है, ये लगभग 50-60 लाख रुपए का नाला बनेगा। नगर पालिका अध्यक्ष जी बोलती है कि भाई ये आप ही लोग बनाओ, सेतु विभाग वाले को। सेतु विभाग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो भाई इसमें तो हमारे वार्ड की जनता पिस रही है ना। या तो नगर पालिका अपना दायित्व निभाए, पानी निकासी की, और नहीं तो मैं तो कच्चा खुदवा करके कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाऊंगा ही, ये अपने इसमें करवाऊंगा ही मैं। पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर इधर पक्का नाला निर्माण हो रहा है तो इसकी निकासी भी पक्के नाले के माध्यम से हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एरिया का पानी निकलने वाला है यहाँ से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या यहाँ पर यह है कि सेतु विभाग के द्वारा आरओबी के दोनों छोर पर 1-1 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी कि पक्का नाला निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस नाले का आउटर कहीं पर भी नहीं है। जहां पर ये नाला खत्म होगा वहां से पानी निकासी के लिए कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा इसी बात की चिंता वार्ड के पार्षद कारो लिल्हारे को सता रही है और उनका सीधा आरोप है कि
शहर से निकलने वाले नाले नालियों का पानी जब इस नाले से होकर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जो ये भूखंड दिखाई दे रहा है, इसमें अभी वर्तमान में जो पानी नज़र आ रहा है ये इसी नाले की वजह से है। बारिश के दिनों में ये समस्या और भी गंभीर हो जाएगी और इस गंभीर समस्या से फिर निजात पाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे सेतु विभाग हो, चाहे प्रशासन हो या फिर नगर पालिका। इसी के चलते उनके द्वारा एक प्रयास किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया गया, उसके बावजूद इसका किसी भी प्रकार का समाधान अभी तक निकाला नहीं जा सका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निकट भविष्य में इस समस्या के चलते लोगों में आक्रोश भी भड़क सकता है और वे शासन प्रशासन के खिलाफ लामबंद भी हो सकते हैं।